जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। हमारे पेट में आग लगी है, हम अपने पेट तो भर ले रहे हैं लेकिन अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सोचना चाहिए कि राम राज होना चाहिए, ना कि रावण राज। दौलतमंद जो दुनिया में है, दौलतमंद जो दुनिया में वो अपनापन दिखाएगा, जो अपने पन में माहिर है वो अपनापन दिखाएगा। और हम लोगों को हैरान होने की बात नहीं, इस भ्रष्ट कंपनियों पे जो जन्म से कमीना है वो अपना कमीनापन दिखाएगा। तो करके मंदिर में जा करके जो है धरने पे वो बच्चा, एक छोटा 5 साल का बच्चा बैठा हुआ है, बोल रहे पापा जब तक नहीं आएंगे, उनकी नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक मैं जो है ये यहाँ से नहीं उठेंगे। अपने बच्चों को पाल नहीं पाएंगे तो हम जी के भी क्या करेंगे। 14 साल भगवान राम वनवास काट करके आए हैं तो हम तो 14 दिन केवल यहाँ पे हैं। हम यूपी के रहने वाले हैं, हम यूपी छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन जिस दिन हम लोगों की बहाली हुई उस दिन हम आप लोगों को खरीद के हैदराबाद जरूर पहुँचा देंगे। जिनको गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती उनको गाड़ियाँ दे दी गई हैं। कोई बकरी ढो रहा है, कोई बैल साइकिल ढो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आंदोलन की खुद एक आवाज होती है, लेकिन अगर उस आंदोलन को 14 दिन हो जाए और उसके बाद भी कोई बात ना हो, सरकार की तरफ से कोई अधिकारी का डेलीगेशन इन एम्बुलेंस कर्मियों से मिलने ना आए, तो आप इनके दर्द को समझ सकते हैं। और अगर नहीं समझ सकते तो ये आज एक बार फिर हम राजधानी लखनऊ में 75 जिलों से आए हुए हजारों की संख्या में एम्बुलेंस कर्मी जो पिछले 14 दिनों से हड़ताल पर हैं और सिर्फ एक मांग को लेकर कि उनके साथ न्याय हो, लेकिन उसके बाद भी न्याय नहीं हो रहा है। 14 दिन के बाद ये आगे क्या करना चाहते हैं, क्यों नहीं सरकार सुन रही है, सरकार क्या ऐसा कर दे कि इनकी जीविका जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन छोड़ के अपने कामों पर लौट जाए। 14 दिन से आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, अब बीच का रास्ता क्या निकल सकता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हम तो बार बार माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बार बार विनम्र निवेदन कर रहे हैं और उन 2012 से हम ड्यूटी कर रहे हैं, 8 साल ड्यूटी करते हो गया हमें, और इसी से हमारे परिवार का लालन पालन सब कुछ चल रहा है। और आज हम लोगों को इतने असहनीय पीड़ा है कि मैं आपको कैसे व्यक्त करूं। बार बार मैं कह रहा हूं, अगर शासन प्रशासन नहीं तो कम कम सेवा पता जिसके लिए हमने 8 साल तक इतना त्याग किया और जिसको 8 साल तक हमने सेवा दी, कम से कम उस एजेंसी के TVS रेड्डी चाहे लिंगराज दास जी को आके हमारी पीड़ाओं को समझना चाहिए। हमें सरकारी नहीं होना है, हमें उतना चाहिए ताकि हमारे बीवी बच्चे लड़के बच्चे पढ़ लिख लें। और इतनी तो होनी चाहिए ना तनख्वाह की, एटलीस्ट इस महंगाई के ज़माने में दादाजी, कि हम आगे तो बढ़ सकें, रुके तो ना कि जेब एकदम खाली रहे, हम राशन की दुकान पे खड़े और इंतज़ार कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि आज हमारे पास इतना तो हो कि हम राशन खरीद लें। पहली चीज़ तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप शुरू से हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं और हम लोग की आवाज़ को उठा रही हैं, चाहे वो भले ही लोकल चैनल के माध्यम से हो चाहे टीवी के माध्यम से हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग सपोर्ट। मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, थोड़ा सा मेरे भाइयों आपके बीच में, सभी लोग के बीच में मैं कुछ कहना चाहता हूँ अपनी पीड़ा को। इस उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से, इनराचम टीम से और हमारी जीप की कंपनी, चाहे वो रेड्डी जी हों चाहे लिंगराज जी हों, सभी लोगों से मैं अपना पीड़ा कहना चाहता हूं। मैं ये जानता हूं कि मेरी उम्र लगभग 46-47 साल हो गई होगी। मुझे प्राइवेट कंपनियों में सफेदी आ गई मेरी, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। हमारे पेट में आग लगी है, हम अपने पेट तो भर ले रहे हैं लेकिन अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी बच्चे की दवा की आवश्यकता पड़ती है तो पता चलता है मुझे कर्ज लेना पड़ता है, कभी बीवी को साड़ी लाना पड़ता है तो पता चलता है मुझे कर्ज लाना पड़ता है। क्योंकि ये उत्पीड़न कंपनी जो हमारी कर रही है, हमारी ही नहीं कर रही बल्कि सरकार की भी कर रही है। मैं सरकार की कैसे? सरकार की इसलिए कर रही है, जो केस फर्जी करवाती थी और करवा रही है। आज के बीच डेट में 15 केस चाहिए, 20 केस चाहिए, अगर MPM के दबाव से अगर नहीं बच्चे करते थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, मेल कर दिया जाता था। और लखनऊ में HR हेड में मैं कई बार जा चुका हूँ और कई बार आ चुका हूँ। इस पीरियड में 8 साल पीरियड में 2012 की मेरी ज्वाइनिंग है, इस पीरियड में मैंने 6 जिला देखा है और 6 जिला मैंने यही महसूस किया है कि MPM का अगर चमचा बन जाओ तो ये कहीं लोकेशन में ज़िंदगी गुजर जाएगी, और MPM का अगर चमचा नहीं रहोगे तो कुत्ते की तरह घूमते रहोगे। ये कंपनी का रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है कि ये हमेशा गुमराह करने का काम करती है।
शुरुआत में जब इसने हमारे कर्मचारियों का रिक्रूटमेंट किया तो कर्मचारियों को भी गुमराह किया। इसने ये वादा किया था कि हम पहले जो सैलरी दे रहे हैं इसमें सालाना जो भी वृद्धि होती है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, वो हम समय समय में परिवर्तित करते देते रहेंगे। आज तक उसने वृद्धि का महंगाई भत्ता कतई दिया ही नहीं। दूसरी बात, जब कोई त्यौहार होता है, होली या दीपावली, उसमें बोनस हर प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से वर्करों को कुछ नहीं मिला आपको? आज तक पूरा सब कुछ हो गया, कभी नहीं दिया गया। अगर हम लोग मांग उठाए तो लेबर कमिश्नर के माध्यम से समझौता भी हुआ, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। तो मैडम हम लोग ये चीज़ जब तक सरकार हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देगी, हम लोगों का ये नहीं सुनेगी, तब तक हम लोग यहाँ बने रहेंगे। चाहे हमारे बच्चे मर जाएं, चाहे परिवार मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग साथी सब एक साथ यहाँ पड़े रहेंगे। मैडम एक बात और कहना चाहता हूँ, आज हमारे घर से फ़ोन आया मैडम, मैं ये बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो कि 5 साल का है मैडम, उसने सुना कि पापा की नौकरी चली गई है। मैडम वो बच्चा जो है रो करके मंदिर में जा करके जो है धरने पे, वो बच्चा एक छोटा 5 साल का बच्चा बैठा हुआ है, बोल रहे पापा जब तक नहीं आएंगे, उनकी नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक मैं जो है ये यहाँ से नहीं उठेंगे। उसकी मम्मी जो है, बच्चा भी बैठ गया है। आज सुबह की कहानी बता रहा हूँ। ऐसे हमारे सभी साथी जो है, ये लोग कैसे यहाँ गुजारिश कर रहे हैं, ये सरकार को नहीं मालूम है। कहाँ खो रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ 75 जिले से लोग आए हैं। मैडम यही गुजारिश है, तानाशाही रवैया ये ख़त्म करके सरकार हम लोगों की मांगे माने। कुछ नहीं, क्या पता काहे नहीं एक्शन लिया जाता है। हम लोग 8-9 आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? इस शो के माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि जो हमारी मांगे हैं 2019 में जो हमारा लेबर कोड में फैसला हुआ था, उसके आधार पर हमको वेतन दिया जाए। हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, 14 दिन हो गया है, कोई के पास पैसा है, कोई के पास पैसा नहीं है, भूखे पैसे इधर उधर पड़े रहते हैं। ठीक है, 10-12 हज़ार रुपये में कोई जीविका नहीं चलती है। लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए परेशान हैं, लेकिन वहाँ के उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। दूसरा बात, हमारी कंपनी जो हमारी है, सरकार को हमेशा गलत रिपोर्ट देती है कि हम इनको अच्छे से सैलरी देते हैं, इनको ओवर टाइम का पैसा। अब तो नहीं है ना, अब तो आप 14 दिन हो गए, सारी आवाज़ सरकार तक पहुँच गई, अब तो कार्रवाई करनी चाहिए। मैम कंपनी है, वो सरकार को हमेशा झूठी रिपोर्ट देती है। वो उनको कहने का मतलब है सरकार को कि हमारी गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस चल रही है, पर ऐसा नहीं है मैम। हमारी गाड़ियाँ अभी भी रोड पे नहीं चल रही, मरीजों को सुविधा अभी भी नहीं मिल रहा। इसलिए हम लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि हमारी बातों को सुने और हमारे साथ न्याय किया जाए। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं। अब क्या इससे ज़्यादा होगा? जब हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, हम अपने बच्चों को पाल नहीं पाएंगे, तो हम जी के भी क्या करेंगे? और जब तक हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक ये मान के चलिए हम आंदोलन को कोई भी रूप दे सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आंदोलन चलता रहेगा, 20,000 लोग जिले से आ रहे हैं, लेकिन आज तो मैं देख रही हूँ कि संख्या भी कम हो गई है आपकी। जी मैम, संख्या कम नहीं हुई है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ लोग हुए हैं होटलों पे, कुछ खाने पीने में है, कुछ सहारनपुर से हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा संख्या बल नहीं कम हुई है। और जो शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है कि हमारे साथी वापस जा चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथी सब हमारे साथ हैं। सरकार से यही निवेदन है, सर्वप्रथम हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हनुमान पांडे जी को रिहा किया जाए। पहले मेरे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी को रिहा किया जाए, उसके बाद में आप सरकार अपने माध्यम से। क्या ऐसा उन्होंने गलत काम कर दिया जो उनको पकड़ लिया गया है? नहीं, कर्मचारियों के आवाज़ उठाना गलत तो नहीं है, संगठन के। क्यों पकड़ा गया है, क्यों रखा गया है? पता है आप लोगों को, आप लोगों के संज्ञान में कि उनको रखा कहाँ गया है? मैडम ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये हमारे हनुमान पांडे जी बंधन में हैं, लेकिन बाध्य नहीं है। उनकी मजबूरी ये नहीं है कि वो बंधन में बाध्य हैं। इसके लिए मैडम हम ये कहना चाहते हैं कि एकता बांटने में माहिर है जीवीके, एकता बांटने में माहिर है जीवीके, खुद की जड़ काटने में माहिर है जीवीके। और ऐसे कंपनी पर क्या कहना जो खुद थूक कर चाटने में माहिर है जीवीके। मैडम और एक बात, लेकिन आप ये बताया, आपने तो कह दिया कि खुद थूक कर चाटने में माहिर है जीवीके, लेकिन वही जीवीके क्या कर रही है आज आप लोगों के साथ? मैडम उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो नए लोगों को और रिक्रूट कर रही है, काम दे रही है। मैडम 2 लाइन आपको बताना चाहता हूँ इस कंपनी का। इसने जितना हम लोगों ने मतलब नॉर्मल रुख अपनाया, उसने माना नहीं। बताता हूँ कि है दौलतमंद जो दुनिया में वो अपनापन दिखाएगा, जो अपनेपन में माहिर है वो अपनापन दिखाएगा। और हम लोगों को हैरान होने की बात नहीं, इस भ्रष्ट कंपनियों पे जो जन्म से कमीना है वो अपना कमीनापन दिखाएगा। जी मैडम, वह
ठीक है, अब एक मिनट आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। जो अपनेपन की बात करते हैं वो अपनापन दिखाएगा, तो सरकार से ही तो अपनेपन की उम्मीद लगाए। आप यहाँ पर टिक गए हैं 14 दिन से, लेकिन जिससे अपनेपन की उम्मीद, एक मिनट शांत रह जाइएगा, लेकिन जिससे अपनेपन की उम्मीद लगाए हैं वो आपकी बातों को ना सुने, फिर क्या होगा? नहीं होगा, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। जितने भी कर्मचारी यहाँ पे हैं अपनी बात मनवा करके ही यहाँ से जाएंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। 14 से 14 महीना हो जाए, 14 साल हो जाए, 14 साल बाद मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, जिला महामंत्री। तब 14 साल भगवान राम वनवास काट करके आए हैं, तो हम तो 14 दिन केवल यहाँ पे हैं। कि आप मेरे धैर्य की प्रतीक्षा न लें, क्योंकि हम लोग 8-8 साल इस भीषण महामारी में अपने परिवार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, कड़ी धूप, तपती धूप में 12-12 घंटे पीपीई किट पहनकर गाड़ी में मरीजों के साथ हमने काम किया है। मेरा धैर्य टूटने वाला नहीं है। मेरा नेता हनुमान है, हनुमान रहेगा। और हमारी बात जो है मतलब प्रशासनिक स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर पहुंच गई है। जो भी नेता, मंत्री, अधिकारी हैं, उन्होंने हमारी बात को संज्ञान में लिया है। आशा है कि न्याय मिलेगा, भले देर से मिले लेकिन मिलेगा जरूर। जी मैम, जी बिल्कुल इसी उम्मीद में बैठे हैं। जी। हम लोग डरने वाले हैं नहीं, किसी के आगे गिड़गिड़ाने वाले भी नहीं हैं, न झुक सकते हैं, झुका सकते हैं। अब हम लोगों का यही है कि जीव के कंपनी के ऊपर FIR करेंगे, उसको देशद्रोही में मुकदमा लिखवाना है, जिससे शासन प्रशासन लिखवाना है। अभी कुछ किया नहीं है आप लोग? किए नहीं, शासन प्रशासन हम लोगों को सहयोग दे, और हम लोग जितने भाई हैं आज तक खुल के बताए कि हमारी जीव के कंपनी में क्या क्या किया जाता है। कंपनी ने बहुत सरकार को गुमराह किया कि ये सब अदर पार्टी के हैं, ऐसा उन्होंने मैसेज दिया, जबकि यह गलत है। हम लोग अपने वेतन की विसंगतियों की, जो हमारा न्यूनतम वेतन बनता है लगभग 23,000, वो हमको नहीं दिया जा रहा है। कोई बात करने के लिए आया सरकार की तरफ से? ना तो कोई सरकार की तरफ से और ना ही GBK कंपनी। आप लोग बात करने जबकि हमारे 5,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। आप लोग बात करने गए हैं? हम लोग बात करने के लिए काफ़ी मंत्रियों और नेता के पास पहुंच चुके हैं। क्या बोलते क्या? लेकिन सब सिर्फ वो देते, आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई पहल नहीं। कितने दिन का, 1 दिन का, 2 दिन का? क्या कह रहा है आज मुख्यमंत्री जी से बात हो जाएगी, कल हो जाएगी। पर डे हम लोग किसी न किसी BJP नेता के पास जाते हैं। बस यही हम लोगों को निराशा इतनी हो रही कि अभी तक प्रशासन से कोई ना कोई आया है, ये भी नहीं पूछ रहा है कि हमारे 20,000-22,000 कर्मचारी इतने दिनों से भूख हड़ताल पे हैं, हम लोग रह रहे हैं, कैसे रहें, कैसे रात में व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे बारिश में, मौसम में कोई भी नहीं आ रहा। हम लोग इतना कार्य करते हुए हम लोगों की बात सुनाई नहीं जा रही है, या संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। ये हम लोग कर्मचारियों की बड़ी दुखद मामला है, और हमारे इस दुखद मामला को संज्ञान में लेते हुए हमारे लोगों के समकक्ष वार्ता करते हुए हमारे सभी कर्मचारियों को ड्यूटी दी जाए, और हमारे जो मांग पत्र थे 2019 के आज तक, उसको पूरा करवाने की कोशिश की जाए। आपने उस पीरियड में नहीं देखा महामारी के दौरान, तो आज 14 दिन तक आप यहाँ पे टिके हुए हैं और कोई आपसे मिलने तक नहीं आ रहा है। जब बात ही नहीं करेगा तो समाधान निकलेगा कैसे? समाधान इनको निकालना पड़ेगा मैम। कैसे निकालेंगे? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तो अनशन कर रहे हैं, इसके बाद प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन बहुत उग्र होने वाला है। समाधान तो निकालना ही पड़ेगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समय में रामराज होना चाहिए, तो ये कंपनी हम लोगों के साथ रावण राज क्यों कर रही है? ये हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सोचना चाहिए कि रामराज होना चाहिए, ना कि रावण राज। आप लोग सड़कों पे आ गए हैं, जो जॉब कर रहे थे 8-9 साल से, यही था? ये कुछ भ्रष्टाचार, ये कंपनी और कुछ भ्रष्टाचार अधिकारियों की देन है। जो हम लोग ये धरने पे बैठे हैं, ये शोषण के विरुद्ध है। हम इनकी शोषण नीतियों से परेशान होकर आज हम लोग धरने पे आ गए हैं, क्योंकि इनकी शोषण नीतियाँ जब तक हम लोग इस कंपनी के शोषण के शिकार रहेंगे, तब तक हम लोग परेशान रहेंगे। सरकार हम लोगों की मांगों को जरूर मानेगी, लेकिन मैं इन कंपनी के आला अधिकारी जो TBS के रेड्डी और ये लिंगराज दास जी हैं, जो भी टर्मिनेशन जारी कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम यूपी के रहने वाले हैं, हम यूपी छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन जिस दिन हम लोगों की बहाली हुई उस दिन हम आप लोगों को खरीद के हैदराबाद जरूर पहुँचा देंगे। काम उनसे करवाया जा रहा है जिनको कुछ आता भी नहीं है, जिनको गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती, उनको गाड़ियाँ दे दी गई हैं। कोई बकरी ढो रहा है, कोई बैल साइकिल ढो रहा है, कोई सवारियाँ ढो रहा है। अभी 4 बाग में सवारियाँ ढोते हुए जो
102 की गाड़ी पकड़ी गई है। ऐसे लोगों को जो है कंपनी इस समय नौकरी दे रही है जो कभी उम्मीद भी नहीं करते। लोग जो अभी गाड़ी चला रहे हैं पायलट, वो गाड़ी अपने घर ले जाते हैं और फिर अपने आस पड़ोस के रिश्तेदारों को बैठा के कभी टॉयलेट कभी रिश्तेदारी में घूम रहे हैं। ऐसे लोग को जो जीविका कंपनी ने उनको रख रखा है। हम लोग जो है 9 साल से 10 साल से जो है अनुभव था हमारा, काम कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे, हम लोग को बाहर कर दिया, टर्मिनेट करने लगी है। 5000 लोग को टर्मिनेट कर दिया। वो तानाशाही है। जीविका हमारी कंपनी सरकार के पैसे को बर्बाद कर रही है और सरकार को यहाँ से कहीं ना कहीं बर्बाद कर देगी। ये कंपनी जो सरकार को बर्बाद कर देगी। ये कहना चाह रहा हूँ, जब से योगी जी महाराज की सरकार बनी है, हम लोगों ने वोट दिया है, हम लोगों ने सरकार बनाया है और उम्मीद भी कर रहे हैं सरकार से कि हमारी बातों को सुना जाएगा। जिस तरीके से जब से ये कंपनी आई है लगातार हम लोगों का शोषण ही कर रही है और हमारे योगी जी महाराज की आंखों के नीचे ही कर रही है, जबकि इन्हें कई बार चेतावनी भी दिया गया। श्रम विभाग में भी सारे इनके आंखों के सामने हुआ है जो कुछ निर्णय हुआ है। अगर उस निर्णय को देखते हुए आज भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा अधिकारियों के तहत या सरकार के तहत, तो हम लोग हमेशा रोड पर पहले भी उतर रहे थे और ऐसा लग रहा है कि अब हमारी रोजी रोटी तो छीन ही रही है जैसे भी है। तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, महाराज जी से निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम अगर आपके नज़रों तक, आपके कानों तक आवाज़ जा रही है आपके माध्यम से, तो कम से कम हमारे लोगों के विषय में कुछ सोचा जाए। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि ये कर्मचारी सड़क पर उतरने के लिए जीविका कंपनी ने मजबूर किया है। हड़ताल हम लोगों ने कार्य बहिष्कार किया था। कार्य बहिष्कार से के साथ साथ जनता को, जनमानस को सुविधा देने के लिए हमने 10 से 20 गाड़ी हर जिले में चला रहे थे। ये जीविका कंपनी ने अपना पावर इस्तेमाल करके उन गाड़ियों को भी चाबी छिनवा ली, जो कि आज डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के अभी 2 दिन पीछे एक वायरल हुआ वीडियो, मोटरसाइकिल पे लेके पेशेंट गया, उसके बाद जब एक्सपायर हो गया तो वापस आया। 108 फ़ोन लगाने के बाद मरीज को उसको सुविधा नहीं मिली। अब हमको ये बताइए कि ये जो अगर वो बंदा एक्सपायर हो गया, उसके घर का माँ है या बाप है या भाई है, कोई भी गार्जियन एक्सपायर होता है, तो उसका परिवार को चलाने के लिए या आज उसके आगे समस्या आ गई, ये 20,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए क्योंकि ये लोग आज धरने पे बैठे ही हैं, तो उसके घर के लिए सहायता कौन करेगा बताइए? जीविका कंपनी क्या सहायता करेगी? कर्मियों से आज हमने बात की, इनके दर्द को, इनकी पीड़ा को आप समझ सकते हैं। इनके बयानों में ही दर्द झलक रहा हो, बयान से ज़्यादा कि 14 दिन हो गए इनके धरने को, धरना ही गवाही दे रहा है और धरना ही जोर जोर से चिल्लाकर न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन बात वहां बिगड़ जाती है जब इनसे बात करने के लिए कोई आता नहीं। और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए खबर प्याली।